हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सब। तो बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम डील करेंगे दैट इज़ चैप्टर थर्ड, और वो चैप्टर हमारे पास रहेगा अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले चैप्टर की हम सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं कि सिलेबस हमारे पास क्या रहेगा इस चैप्टर का। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं सबसे पहले कि सिलेबस के अंदर, चैप्टर के अंदर हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये सिलेबस मैंने बच्चों आपको लिख लिया है यहाँ पे। तो इसी चैप्टर सिलेबस को मैं साथ साथ में बताता जाऊँगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा कंटेंट हमारे पास रहेगा और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हमने स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास सिलेबस। जो हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा, जिसमें हम डील करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में, जिसके हम स्ट्रक्चर के साथ में बेसिकली डील करेंगे कि किस तरह का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर रहता है और किस तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर रहता है। आफ्टर दैट हम डील करेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो हमारे पास रहेगा टेस्टिस एंड ओवरी का, वो किस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उसकी एनाटॉमी रहेगी। बेसिकली हम ट्रांसवर्स सेक्शन इसमें ओवरी की और टेस्टिस की भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आफ्टर गैमेटोजेनेसिस, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हमने स्टडी करना है। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हमारे पास होते हैं और इसके अंदर दो सब हेडिंग्स हमने स्टडी करनी है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग में हमारे पास दो तरह के गैमेट्स जो हैं वो बनते हैं। मेल रिप्रोडक्शन, मेल जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास स्पर्म गैमेट जो बनाएगा, और फीमेल जो होगी वो ओवम या एग हमारे पास डेवलप करेगी। जो मेल रिप्रोडक्टिव हमारे पास सिस्टम जो होगा वो हम उस टर्म को हम जो गैमेटोजेनेसिस उसको स्पर्मेटोजेनेसिस हेडिंग में स्टडी करेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास गैमेट की जो डेवलपमेंट होगी उसे हम ओजेनेसिस के अंदर स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, दिस वन इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, और इसके अंदर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और एम्ब्रियो की हम डेवलपमेंट करेंगे अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक, एंड देन आफ्टर इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। दिस प्लेसेंटा फॉर्मेशन, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं बच्चों बहुत पूछे जाते हैं। एंड आफ्टर दैट पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, ये एक एलिमेंट्री आइडिया हम इसका स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये तो था हमारा सिलेबस जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट में बच्चों हम आज के कंटेंट में कोई भी जो है टॉपिक जो है वो अपना नहीं लेने वाले। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम सिर्फ एक ओवरव्यू आपको बताएंगे कि इस जो यूनिट है इसको हमने किस तरीके से डील करना है, और मैं एक बिल्कुल सिंपल वे में एक आपको ओवरव्यू इस पूरे चैप्टर का बता रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से ये चैप्टर जो है वो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ह्यूमंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ जिसको जान लेते हैं कि ह्यूमंस हमारे पास मोस्टली क्या रहते हैं बच्चों। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। ह्यूमंस क्या रहते हैं बच्चों, ह्यूमन यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स, आइदर इट इज मेल और आइदर इट इज फीमेल। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ह्यूमंस का। और मोस्टली जो ह्यूमंस होते हैं वो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं, ठीक है। और एंड इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें कि ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। They also show sexual dimorphism. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ह्यूमंस के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे फेजेस जो हैं वो इसकी रिप्रोडक्शन के साथ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो चैप्टर जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें अगर हम फेजेस की बात करें कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट फेजेस जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो मैंने एक सिंपल वे में डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट स्टेप्स जो हैं बच्चों वो बनाए हुए हैं। तो स्टेप्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ह्यूमंस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो रहता है उससे जुड़े हुए डिफरेंट फेजेस हमारे पास कौन कौन से रहते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं वेरियस फेजेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमंस।
तो इस पूरे चैप्टर में हम ह्यूमंस के बारे में ही हम डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फेज़ की बात करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट फेज़ हमारे पास ह्यूमन बीइंग की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, दैट वन इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहला जो फेज होगा दैट इज गैमेटोजेनेसिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द गैमेट स्ट्रक्चर जो हमारे पास डेवलप हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो उस बेसिस पे गैमेटोजेनेसिस को दो कैटेगरीज में क्या किया गया है बच्चों, डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज कौन सी आती हैं, वन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जो मोस्टली हमारे पास मेल के अंदर हमारे पास देखने को मिलेगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन हमारे पास, ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस रहेगा जो गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म रहेगी सब हेडिंग दैट इज ओजेनेसिस। ओजेनेसिस हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे पास प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन या हमारे पास प्रोसेस जो रहेगी किसकी, ओवम डेवलपमेंट की, वो हमारे पास ओजेनेसिस के अंदर देखने को मिलेगी। तो प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन, तो सबसे पहले फेज में हमारे पास गैमेट्स जो होंगे वो डेवलप होंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स हमारे पास यूनिसेक्सुअल हैं, तो दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, मेल में स्पर्म हमारे पास डेवलप होंगे और फीमेल में ओवम या एग की डेवलपमेंट हमारे पास देखने को मिलेगी। और उस टर्म को हम ओजेनेसिस कहेंगे इन केस ऑफ फीमेल, एंड इन केस ऑफ मेल में जो स्पर्म डेवलपमेंट हो रही है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और दोनों सब हेडिंग्स हमारे पास गैमेटोजेनेसिस के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें बच्चों, तो सेकंड स्टेप हमारे पास रहेगा इंसेमिनेशन। सेकंड स्टेप कौन सा होगा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है बच्चों, इंसेमिनेशन मीन्स कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसे हम इंसेमिनेशन कहेंगे। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ मेल gamete into female reproductive tract, उसे हम इंसेमिनेशन, क्योंकि एक बार हमारे पास गैमेट्स बन गए तो गैमेट्स की ट्रांसफ़र हमारे पास सेक्सुअल फेज के लिए ज़रूरी है। तो गैमेट्स मोस्टली कौन ट्रांसफ़र करेगा, स्पर्म जो होंगे वो इंजेक्ट होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहेंगे। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास थर्ड स्टेप रहेगा। फर्टिलाइजेशन में ये मेल गैमेट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाके जो फीमेल हमारे पास गैमेट होगा उसके साथ फ्यूज़ करेगा और हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेगी। तो फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन हमारे पास देखने को बच्चों मिलेगी। देन आफ्टर फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट हमारे पास बन जाएगा तो ये जाइगोट क्या करेगा, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डिवीजन शो करेगा, या जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, जिसे हम बेसिकली क्लीवेज कहेंगे। तो क्लीवेज या डिवीजन के केस में हमारे पास क्या होगा कि जो जाइगोट जो होगा दे विल शो द डिवीजन, माइटोटिकली डिवाइड करेगा और मोस्टली जो डिवीजन्स इसकी रहेंगी इट विल बी अप टू द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज फॉर्मेशन जब हमारे पास होगी उसके बाद ये जाइगोट जो है इसको एक स्पेसिफिक पोजीशन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ऑक्यूपाई करनी होती है, या हम कह सकते हैं कि उसकी इम्प्लांटेशन हमारे पास होगी जाइगोट की। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा दैट वन इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या रहता है बच्चों, इसे हम कहते हैं कि जाइगोट जो होगा, मोस्टली जाइगोट जो होगा वो ब्लास्टोसिस्ट रहेगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा, वो हमारे पास इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट इन द यूट्रस,
तो जाइगोट की फर्दर आगे डिवीजन हमारे पास कहाँ पे, डेवलपमेंट कहाँ पे होगी, यूट्रस के अंदर, जहाँ पे हमारे पास क्या क्या नेक्स्ट फेज में हमारे पास क्या डेवलप होगा, नेक्स्ट फेज में हमारे पास प्लेसेंटा जो होगा वो डेवलप होगा। तो प्लेसेंटा जो होगा एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास कनेक्टिंग लिंक रहता है बिटवीन द यंग डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मदर बॉडी, जो मोस्ट ऑफ द नरिशमेंट उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगी मदर बॉडी से थ्रू ब्लड, और जितने वेस्ट होंगे उसको भी रिमूव करेगी। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा दैट वी कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में हमारे पास क्या होगा बच्चों, दिस वन विल कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा हमारे पास क्या होगा, फॉर्म होगा। एंड आफ्टर दैट जब प्लेसेंटा हमारे पास डेवलप हो चुका है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट वी कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। तो गैस्ट्रुलेशन का असली मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स का बनना ज़रूरी होता है बच्चों। ये जर्म लेयर जो 3 हमारे पास बनेंगी, वो 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं, दिस वन वी कॉल एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये जर्म लेयर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये जर्म लेयर हमारे पास जितने भी टिश्यू हैं बॉडी के, उनकी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास क्या रहेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो प्लेसेंटा के बाद हमारे पास गैस्ट्रुलेशन फेज आएगा जिसमें 3 जर्म लेयर जो होंगे वो डेवलप होंगे। अब नेक्स्ट जो 8th हमारे पास फेज जो इसके अंदर रहेगा, उस फेज को हम नाम देते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस। जो ये 3 जर्म लेयर हमारे पास गैस्ट्रुलेशन फेज में बनी थी, ऑर्गेनोजेनेसिस फेज में हमारे पास यही जर्म लेयर क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम को इस डेवलपिंग फीटस के अंदर डेवलप करेंगी, जिसमें हमारे पास वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम जो होगा वो धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाएगा इस फेज के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट, जब एक बार हमारे पास पूरे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया कंप्लीट इस डेवलपिंग फीटस के अंदर, तो नेक्स्ट फेज जो रहेगा, दैट मीन लास्ट फेज जो हमारे पास होगा, उससे हम क्या कहेंगे, that one will be called as parturition। इसे क्या कहते हैं हमारे पास कि जब एक बार फुली डेवलप्ड जो फीटस हमारे पास अब तैयार हो चुका है, जिसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, हर एक चीज़ जो है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है, वो सारे ऑर्गन्स हमारे पास डेवलप होने के बाद जो फुल डेवलप्ड फीटस जो है, जब वो एक्सपेल्ड आउट होगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल, तो उस टर्म को हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं। तो इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे कि फुली डेवलप्ड fetus is removed, या इसे हम कहते हैं expelled out of the body of the female, तो उसे हम पार्ट्यूरेशन कहेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों कि हमारे पास जो ये जो एक्सपेलिंग जो टाइम पीरियड रहता है, इसे हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म के थ्रू इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। वो इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे पास रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि जेस्टेशन पीरियड हमारे पास क्या होता है। जेस्टेशन पीरियड हमारे पास एक किस्म का वो टाइम पीरियड होता है जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन जो थी वो हो चुकी थी, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब तक कि हमारे पास फुली फीटस जो है वो रिमूव नहीं हो गया था, एक्सपेल नहीं हो गया था बॉडी से, दैट मीन फर्टिलाइजेशन से लेके पार्ट्यूरेशन तक का जो टाइम पीरियड है, उस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ कि टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्ट्यूरेशन, उस टाइम पीरियड को, कंप्लीट टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, दैट वन विल बी कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड। एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स अप्रोक्सीमेटली
280 डेज का जेस्टेशन पीरियड रहता है, या हम कह सकते हैं कि 9 मंथ्स हमारे पास क्या रहता है, जेस्टेशन पीरियड रहता है। तो इस तरीके से बच्चों ये डिफरेंट फेजेस हमारे पास रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और यही चीज़ें हमने क्या करनी है, डिटेल्ड वे में स्टडी करनी है अपने इस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। तो हमने फेजेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के शुरू किए हैं, बेसिकली हमने फर्स्ट फेज जो है वो गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट किया है। हालांकि हमारे पास फेज जो स्टार्टिंग फेज रहेगा इट विल बी द गैमेटोजेनेसिस, लेकिन हमारा जो टॉपिक शुरू होगा चैप्टर के अंदर से इट विल बी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस जहाँ पे डेवलप, जो गैमेट्स जहाँ पे डेवलप हो रहे हैं उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना पड़ेगा। तो इसलिए गैमेटोजेनेसिस से पहले हमने जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो सबसे पहले हमने स्टडी करेंगे वो हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा। और बच्चों इस तरीके से आपने ये कंटेंट जो है वो तैयार करना है। होप सो कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।